असलम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 26th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एवरेजेस और सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को। हम एवरेजेस या फिर सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग पे फोकस करेंगे, इनके इम्पोर्टेंस पे हम फोकस करेंगे और लास्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन से मेथड्स है एवरेजेस के वैल्यू हासिल करने के लिए या फिर सेंट्रल टेंडेंसी को जानने के लिए कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं। लेकिन हम पहले फोकस करेंगे ऑन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में आपके 100 स्टूडेंट्स है, इसी तरह क्लास बी में भी आपके 100 स्टूडेंट्स है। क्लास टेस्ट आपने लिया क्लास ए का और क्लास बी का भी टेस्ट लिया आपने क्लास टेस्ट। मार्क्स है फ्रॉम 0 to 10, यहाँ भी मार्क्स है 0 to 10। अब चूंकि अब आपके सामने बच्चों के मार्क्स रखे जाएं एक शीट पे, सीधा लिखा जाए कि रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, 100 तक। इसी तरह यहाँ भी वो करेंगे, हम वो यहाँ भी करेंगे। तो जब आप उस पेपर की तरफ नज़र डालेंगे, उसको देखेंगे, तो अगर आपसे ये बताया जाए कि आप कोई कंक्लूजन निकालो इसमें से, आप ये बताओ कि ए क्लास की पोजीशन क्या है, बी क्लास की पोजीशन क्या है, इनमें से कौन सा बेहतर है, तो जाहिर सी बात हमारे लिए ये नतीजा निकालना सिर्फ पेपर को देख के जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने 100 स्टूडेंट्स का ए क्लास में डेटा है और 100 स्टूडेंट्स का दूसरे पेपर पे बी क्लास के लिए डेटा है। तो जब हम अब डेटा पे ऑपरेशन करते हैं, डेटा को जो है इस पे कोई मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, क्लास ए के जो मार्क्स हैं वहाँ पे एवरेज निकालते हैं। इसी तरह क्लास बी के एवरेज जो है, क्लास बी के जो मार्क्स है वहाँ भी एवरेज निकालते हैं। तो हमारे लिए पोजीशन जो है क्लियर होती है कि जो क्लास ए है उसकी नौइयत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है और क्लास बी की कंडीशन क्या है। हाइपोथेटिकली हम ये तस्वुर करते हैं कि जब हमने एवरेज अब निकाला क्लास ए के लिए और क्लास बी के लिए, क्लास ए के लिए जो हमने डेटा देखा वो ये है कि 6 है इनका एवरेज, यानी कि एवरेज मार्क्स जो क्लास ए में आए हैं बच्चों के, चूंकि 0 to 10 मार्क्स है तो वो 6 है, और क्लास बी में आए हैं बच्चों को एवरेज में 8 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे ये पता चलता है कि क्लास ए की पोजीशन क्या है और क्लास बी की पोजीशन क्या है, और फिर हम इन दो के दरमियान जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि क्लास बी इज बेटर परफॉर्मिंग देन क्लास ए। तो क्लास ए को जो है हम उसको कमज़ोर समझेंगे और क्लास ए में जो टीचर है उनसे हम कहेंगे कि भाई आपने थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि क्लास ए में जो है एक इम्प्रूवमेंट आए। सो द पॉइंट, बेसिक पॉइंट इज़ के जब तक हम एवरेज नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए ये जानना बड़ा मुश्किल होगा कि क्लास ए की पोजीशन क्या है, क्लास बी की पोजीशन क्या है और इनमें से बेहतर कौन है। वंस हमने एवरेज निकाला तो जाहिर सी बात है फिर तो इजी है हमारे लिए ये जानना कि पोजीशन क्या है और कंपैरिजन भी हम फिर कर सकते हैं। अब इसे हम क्या नतीजा निकालेंगे? इसे हम ये नतीजा निकालेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है क्लास ए और क्लास बी, और फिर जब पॉपुलेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं हमने ये देखना होता है कि पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 100 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 100 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने यूनिट्स है ए में और कितने यूनिट्स है बी में। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है। फिर हमने ये देखना होता है कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, यानी कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है हमें ये पता चलता है कि अब पॉपुलेशन अगर बड़ी होगी, एलिमेंट ज़्यादा होंगे, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी, तो हमारे लिए डेटा जो जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा और वो कम्प्लेक्स होगा, मुश्किल होगा हमारे लिए उसमें से कोई भी कंक्लूजन डिराइव करना। इसलिए जो सेंट्रल टेंडेंसी है
उसके ज़रिए से हम जो है वैल्यू निकालते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं जो हमें बताता है कि एक पॉपुलेशन की पोजीशन क्या है और फिर दो पॉपुलेशंस के दरमियान या पॉपुलेशन के दो सेक्शंस के दरमियान इसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है या एवरेज जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जब हमने एक पॉपुलेशन की कंडीशन या सिचुएशन को जानना हो। अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली जैसा कि हमने देखा, अभी हमने एवरेज निकाला, जो क्लास ए के लिए हमारा 6 निकला, क्लास बी के लिए हमारा 8 निकला। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली एक वैल्यू होता है या एवरेज जो है वो सिर्फ एक वैल्यू होता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या पूरे एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन को जो है 6 का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये वाली पॉपुलेशन को जो है 8 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ का एवरेज है, ये यहाँ का एवरेज है। इसलिए ये एक सिंगल वैल्यू होता है, वन वैल्यू होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने यहाँ के 100 वैल्यूज के साथ डील करना था, यहाँ के 100 वैल्यूज के साथ डील करना था। लेकिन अब जब हमने एवरेज निकाला, हमने बस एक वैल्यू के साथ यहाँ पे डील करना है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू के साथ हमने डील करना है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 वैल्यूज के साथ डील करना और एक वैल्यू के साथ डील करना, या ये जरूरी नहीं है कि ये 100 स्टूडेंट्स हो। अगर ये एक स्कूल है, ये दूसरा स्कूल है, तो यहाँ समझो कि यहाँ फॉर एग्जांपल 5000 स्टूडेंट्स है स्कूल ए में और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5000 स्टूडेंट्स है स्कूल बी में। तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, ऑब्जर्वेशंस है जो है वो फर्दर बढ़ जाता है। तो 5000 के बजाय हमने बस एक वैल्यू के साथ डील करना है, यहाँ पे भी जो हमारा एवरेज वैल्यू है। तो ये एक ही वैल्यू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और ये जो वैल्यू होता है ये एवरेज होता है डेटा का, ये डेटा के सेंटर में होता है, इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। यानी कि डेटा किस जगह पे कंसंट्रेटेड है, जैसे कि आगे हम बात करेंगे। और ये जो वैल्यू होता है ये बिटवीन द एक्सट्रीम्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स कम होंगे, तो 6 का वैल्यू जो है क्लास ए के लिए ये मिडिल में आएगा। इसी तरह 8 का वैल्यू जो है वो क्लास बी के लिए वो मिडिल में आएगा, इसलिए इसको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। और ये बीच में होता है, एक्सट्रीम्स के बीच में। यहाँ पे वो बच्चे होंगे जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होंगे और यहाँ पे मिनिमम वाले स्टूडेंट्स हमारे होंगे। तो इस तरीके से एवरेजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब ये एवरेज का मतलब क्या है या सेंट्रल टेंडेंसी का अब मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है एक सिंगल वैल्यू जो विद इन डेटा के रेंज में होता है। तो हमारे फॉर एग्जांपल मार्क्स है 0 to 10, तो एवरेज क्या निकला? वो 8 में एक में निकला और 6 दूसरे में निकला। तो ये विद इन द रेंज है, 10 से 0 तक के रेंज में ये ऑलरेडी जो है वो फॉल होता है। तो ये एक सिंगल वैल्यू होता है विद इन द रेंज ऑफ द डेटा, और जो सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है या सारी पॉपुलेशन को, सारी ऑब्जर्वेशंस को या सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा वैल्यू होता है। और ये एवरेज होता है जो कि विद इन द डेटा ही होता है। ये सिंगल वैल्यू भी होता है, इसलिए ये एवरेज भी होता है। और चूंकि ये मिडिल ऑफ द वैल्यू समवेयर होता है, तो इसलिए इसको जो है सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी हम कहते हैं। यह हमें बताता है कि डेटा का झुकाव किस जगह पर है। तो अभी अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को समझना हो तो इसका मतलब ये है जैसे कि आपके सामने एक शीट है, ओके, तो आपने शुगर जो है वो बिखेर दिया शीट पे, और ये शुगर जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह ज़्यादा आपने डाला। तो जहाँ पे आप डालेंगे ज़्यादा वहाँ पे वो शीट जो है वो थोड़ा झुक जाएगा, नीचे की तरफ वो झुक जाएगा वहाँ पे। तो जहाँ पे ये झुक रहा है तो वहाँ पे डेटा आपका जो है या आपका शुगर जो है यहाँ पे वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसी तरह डेटा जो है, डेटा किसी खास जगह ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है जिस को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यानी कि डेटा का झुकाव किसी खास जगह ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं।
अब ये जो ये जो एवरेज होता है या सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारी होती है, तो इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये चीज़ आपने समझनी है कि सेंट्रल टेंडेंसी हमने अभी निकाला, एक का 6 है, दूसरे का अब 8 जो है वो था। तो ये हमें बताती है, ब्रीफ में हमें बताता है सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू या एवरेज का वैल्यू हमें बताता है कि भाई एक डेटा सेट की पोजीशन क्या है, एक पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। तो ये हमें इसको हमारे लिए क्लियर कर देता है। तो इसी तरह कंपैरिजन हमारे लिए जो है वो इजी हो जाता है, जैसा कि हमने कंपैरिजन किया कि 8 ये जो बी क्लास है ए क्लास के मुकाबले में वो ज़्यादा बेहतर है, सेक्शन बी ज़्यादा बेहतर है ए सेक्शन के मुकाबले में। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो सेंट्रल वैल्यू हमने अब डिराइव किया, हमने पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की। हमने ये बताया कि जो टीचर्स हैं ए में और जो स्टूडेंट्स हैं ए में, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि वो जो है इम्प्रूवमेंट दिखाए। और हम जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो अब कर पाते हैं, बिकॉज थ्रू दिस सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट के ज़रिए से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है सेंट्रल वैल्यूज़ वगैरह जो है वो हम निकाल पाते हैं। और ये सिर्फ एक वैल्यू होता है सब वैल्यूज़ के लिए। आपके पास जो पॉपुलेशन होगी उसके चाहे 100 एलिमेंट्स हो, चाहे उसके जो है 1000 एलिमेंट्स हो, 5000 हो या फिर 1 बिलियन हो, तो या उससे ज़्यादा या कम हो, तो जो एवरेज होता है वो बस एक वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू होता है। तो ये हमारे लिए परेशानी दूर करता है कि हमने काफ़ी सारे वैल्यूज़ के साथ डील नहीं करना होता है, हमें बस एक वैल्यू के साथ डील करना होता है जो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कंडीशन को हमारे सामने रखता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जो हैं, जो मेथड्स है सेंट्रल टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने के, एवरेजेस को निकालने के, वो कौन से हैं? तो हमारे पास बेसिकली 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, दूसरे को हम मीडियन कहते हैं, तीसरे को हम मोड कहते हैं, देन वी हैव जियोमेट्रिक मीन, देन वी हैव हार्मोनिक मीन। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, जियोमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। और आने वाले लेक्चर्स में हम इनको जो है स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और इसके अलावा जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इनके क्लासिफिकेशन हम और एक तरीके से भी करते हैं। हमने तो 5 मेजर्स देखे सेंट्रल टेंडेंसी के, लेकिन इनमें से जो 3 है, इनमें से जो 3 है वो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हम इनको कहते हैं। और जो 2 है मीडियन और मोड, इनको पोजिशनल जो है एवरेजेस कहते हैं। और मीडियन से ही फिर हम कुछ पार्टीशन वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं। ये मीडियन से हम एक्चुअली कि ज़रिए से, या मीडियन में जो फार्मूला यूज़ होती है, मेथड जो मीडियन में इस्तेमाल होता है, उसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और वहाँ से फिर हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं, ऑक्टाइल्स निकालते हैं, डेसाइल्स निकालते हैं या फिर परसेंटाइल्स वगैरह निकालते हैं। तो ये सब मेजर्स जो है वो उसी फार्मूला को मॉडिफाई करके हम निकालते हैं जो हम मीडियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एवरेजेस हमारे हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेजेस हमारे हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज एंड मोड। या फिर अगर आप 2 ही कहेंगे, मीडियन और मोड, तो पोजिशनल मेजर्स जो है वो एक्चुअली हम मीडियन के फार्मूला को मॉडिफाई करके उनको हम डिराइव करते हैं। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा कि सेंट्रल जो टेंडेंसी है इसका मतलब क्या है, या एवरेजेस का मतलब क्या है, और फिर इनकी इम्पोर्टेंस जो है उसको आपने जो है अंडरस्टैंड किया होगा। हमने एक एग्जांपल के ज़रिए से ये समझाने की आपको कोशिश की, और फाइनली हमने ये भी देखा कि जो डिफरेंट हमारे मेजरमेंट्स है वो कौन से हैं और इनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए है। तो 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मशहूर है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और इनको हम 2 क्लासेस में तकसीम करते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस। आई होप कि आपने लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।